दोस्तों DSSB PRT का एग्ज़ाम पहली शिफ्ट का हो चुका है। आज 17 फरवरी है। जानने वाले हैं किस प्रकार का पैटर्न रहा और साथ ही साथ जानेंगे कि सेक्शन ए सेक्शन बी का किस प्रकार से सवालात रहे और छात्रों से बारी बारी से हम जानने वाले हैं। क्या लेवल था मैडम? मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने मोस्टली कर दिया पर मैथ्स कैलकुलेटिव था तो मैं नहीं कर पाई उसको। अच्छा, तो जीके कैसा आ रहा है? जीके सही आ रहा है पर जीके जितना भी पढ़ लो। करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स से आया था। कितने क्वेश्चन आए करंट से? करंट से मतलब मोस्टली रिसेंटली वाले से नहीं आए थे जो मतलब फैक्चुअल होते हैं और जो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होते हैं उस पे आए थे। अच्छा, सेक्शन बी में कैसा क्या रहा आपका? सेक्शन भी अच्छा था। चाइल्ड डेवलपमेंट से कैसे सवाल आते? अच्छे आए उसमें भी। पेडागोजी भी अच्छी थी। सिंपल थे, ज़्यादा वैसे नहीं थे, कॉम्प्लेक्स नहीं थे। ठीक ठीक ठीक। इजी था मॉडरेट? इजी था वो। अच्छा, सेक्शन ए में बात करें, आपकी मैथ से स्टार्ट करते, मैथ कैसा आ रहा था? मैथ और रीजनिंग बहुत इजी थी। अच्छा, मैथ और रीजनिंग बहुत इजी थी। अच्छा, पॉलिटी ज्योग्राफी का क्या रोल है? पॉलिटी और ज्योग्राफी तो थोड़ा कम था मतलब, लेकिन करंट ज़्यादा आ रहा है? हाँ, करंट ज़्यादा था। करंट से कितने क्वेश्चन? करंट से कम 7 क्वेश्चन थे। 7 क्वेश्चन। कौन से ईयर को? अभी 2025 के। 25 से। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या आ रहा है? सेक्शन बी में ICT ज़्यादा पूछ रहे हैं। अच्छा। ICT, हाँ। अच्छा। और इसके बाद हम इसमें बात करें, इकोनॉमी वगैरह आ रहा है इसमें फर्स्ट में? इकोनॉमी नहीं आ रहा। बजट से कुछ नहीं? बजट से भी कुछ नहीं था। जनगणना से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन थे। जनगणना से। हाँ। ठीक मैम। आपको क्या? रीजनिंग थोड़ा लेंदी थी तो उसकी वजह से रीजनिंग मतलब जो पेडागोजी थी छूट गई मेरी थोड़ी 10 मार्क्स। कितने टोटल किए आपने? मैंने ऑलमोस्ट सारी अटेम्प्ट करे बट लास्ट वाली जो पेडागोजी थी उसमें 10-15 मार्क्स की छूट गई है। अच्छा। लेवल क्या कहेंगे इसका पेपर का? पेडागोजी तो इजी थी, बहुत इजी थी। उसमें सारे सब्जेक्टिव बेस्ड थे। अगर आप पढ़ के चले जाओगे अच्छे से, आप गो थ्रू हो रखे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। मैथ्स में मेंसुरेशन से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे एंड रीजनिंग में भी सिटिंग अरेंजमेंट और सीक्वेंस से आए थे ज़्यादा क्वेश्चन। अच्छा। करंट अफेयर्स भी हमारे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आए थे। करंट अफेयर्स में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आए थे। अच्छा, अमेंडमेंट आए हैं क्या? अमेंडमेंट शायद नहीं आया था। ज्योग्राफी, इंग्लिश और हिंदी भी इजी आई थी बहुत। अच्छा, हाँ, लैंग्वेज में हिंदी में क्या करता रहा है? हिंदी में हमें वो आया था जैसे मुहावरों का मतलब आया था, वो इजी था। और इंग्लिश भी इजी थे, पैसेज भी इजी आए थे उनके। इंग्लिश में भी पैसेज इजी आए थे और वर्ड मीनिंग्स भी आए थे। ग्रामर में और क्या आ रहा है इसके पैसेज के अलावा? ग्रामर में एक मेरे को याद कर दीजिए क्योंकि एकदम जस्ट अभी आई हूँ ना। अच्छा, इससे पहले भी दिया है कभी कि पहला? नहीं, ये फर्स्ट टाइम दे रही हूँ मैं। फर्स्ट टाइम दिया। अच्छा। ठीक। क्या मैसेज रहेगा इंग्लिश शिफ्ट वालों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? इंग्लिश और हिंदी तो हो जाएगी बट मैथ्स और रीजनिंग का पता नहीं, भगवान भरोसे। ठीक। अच्छा था, थोड़ा लेंदी भी था बट ये था कि हमने कर लिया बस जैसे तैसे। बाकी जो डिसिप्लिन्स थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, जो कह सकते हैं कि हमारा डेली लाइफ के ऊपर ही बेस्ड था। बाकी ऑल गुड था। अच्छा, इसमें करंट अफेयर्स कितना क्या आ रहा है? करंट अफेयर्स ही काफ़ी थे जो बेसिकली 2025 पे डिपेंड था। अच्छा, क्या पूछा जा रहा है? योजनाओं से है कि योजना भी है, स्पोर्ट्स भी है, मतलब ऑल एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। अच्छा। बस, थैंक यू सो मच। ठीक। लेवल क्या था? इजी था, मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट। टफ तो नहीं, ठीक था। सेक्शन ए में करंट अफेयर्स कितना क्या आ रहा है? करंट अफेयर 25 का तो है उसमें, अब इतना तो मुझे याद नहीं रहा। बहुत ज़्यादा। पॉलिटी है। पॉलिटी में क्या आ रहा है? पॉलिटी में वही संविधान वगैरह, संशोधन वगैरह जो है ऐसी। कितने क्वेश्चन? अब बहुत ज़्यादा तो मुझे याद नहीं रहा, मैं नहीं बता पाऊंगी। टोटल कितने किए आपने? मैंने 4 छूटे थे मेरे। 4 छूटे केवल? अच्छा, इसके बाद लेकिन उसमें गलत भी हो सकते हैं। हाँ, गलत भी हो सकते हैं, तो सही है। सेक्शन बी कैसा क्या आ रहा है? सेक्शन बी काफ़ी इजी था। सेक्शन ए के मतलब मैथ्स उसमें टफ थी, बाकी टफ भी नहीं कह सकते, लेंथी प्रोसेस था बस। पेडागोजी कैसा है? ठीक था। मुझे नहीं देना है ना रिव्यू, मुझे जाना है, मुझे वेट करना है। पेपर का लेवल मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा हाई नहीं था। बाकी टाइमिंग का थोड़ा सा इशू रहा। हाँ, टाइमिंग का इशू रहा है। हाँ, पेपर फर्स्ट जो सेक्शन पे है, हाँ, वो रीजनिंग दे दिया था स्टार्टिंग। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आपने किए हैं अटेम्प्ट? मैंने पूरे टाइम पूरे किए। क्या लेवल था रीजनिंग का? रीजनिंग का इजी था, इजी टू मॉडरेट। ज़्यादा आ रहा है उसमें सेंटर के आसपास खड़े कैंडिडेट जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, आपका बैग
इसमें सीरीज़ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें नंबर सीरीज़ आ रही है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ आ रही है, हाँ। और आपका फिगर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा, हाँ। एंड ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। मतलब हाँ। बेसिकली सब टॉपिक्स में से 1 क्वेश्चन है। मैथ में मैथ पे SICI था, हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, हाँ। और उसमें मेंस्ट्रुएशन का एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। बस ये सब मेन तो इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें अर्थमेटिक से आ रहा है कुछ? यस, अर्थमेटिक से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, इसमें पाइप वाला क्वेश्चन था, पाइप एंड सिस्टम से। अच्छा अच्छा। इसके बाद उसके करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चन पूछे हैं? करंट अफेयर्स 2025 के पूछ रहा है, 2025 के क्वेश्चन पूछ रहा है। किससे रिलेटेड है? स्पोर्ट्स से? हाँ, स्पोर्ट्स रिलेटेड है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड और क्या है? कोई योजना का योजना वगैरह नहीं था, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन थे, कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रीएम्बल से, पॉलिटी से क्वेश्चन थे। और इसमें इसके बाद हम साइंस में कुछ आ रहा है? साइंस में एक पूछा था कि बीट रूट का कुछ और पूछा था, मतलब उससे एक क्वेश्चन था। अच्छा, इसके बाद हम बात करें बजट से कुछ? नहीं, बजट से कोई क्वेश्चन नहीं था। करंट अफेयर्स के सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चन थे। सेक्शन बी में कैसा क्या आ रहा है? सेक्शन भी इजी है, मतलब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो इजीली कर लेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट से बहुत इजी है, इजी कैसे, है। जैसे कैसे सवाल है इसमें? क्वेश्चंस वही है, मतलब जैसे कि प्याजे की थ्योरी वगैरह से क्वेश्चंस हाँ। है, और हाँ। बेसिकली जो पेडागोजी से, चाइल्ड पेडागोजी से क्वेश्चंस हाँ। है, जो क्लासरूम में कैसे मैनेजमेंट करते हैं बच्चों का, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, हाँ। और बच्चे की डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कि किस एज में बच्चा किस तरीके से डेवलप होता है, वो हाँ। सब रिलेटेड क्वेश्चंस है। हाँ। बस यही सब है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने टोटल किए आपने क्वेश्चन, कितने किए? मैंने अप्रॉक्स 190। अच्छा, अगली शिफ्टों में जो आने वाले हैं उनके लिए क्या ध्यान देना चाहिए? पेपर को देख के क्या कहना चाहेंगे? ध्यान ये देना चाहिए कि अगर पार्ट ए में आपसे जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें अच्छे से करें, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप स्किप करके मतलब नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट बी बहुत टाइम टेकिंग है, मतलब लाइक टाइम तो उसमें लगता है। अच्छा अच्छा। इससे पहले भी दिया था पेपर के पहले? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम दिया। ठीक ठीक है, ठीक। ओके, थैंक ओके, यू। लेवल पेडागोजी बहुत अच्छी थी। पेडागोजी हाँ, अच्छी थी, हाँ। कहाँ से ज़्यादा सवाल थे इसमें क्या पूछा गया है? शिक्षण टीचिंग में तो शिक्षा से संबंधित ही थे, बच्चों के पर्यावरण के बारे में, और जो भी शिक्षक वगैरह उसका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव व्यू के बारे में था। अच्छा अच्छा। मैथ कैसा लगा? मैथ अच्छा था, बस थोड़ा टाइम, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ थोड़ा सा टाइम ले रहे थे। हाँ। जिनको टाइम नहीं मिला वो अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा, एडवांस से ज़्यादा है कि अर्थमेटिक से? हाँ, ठीक ठाक थी, सब में मिक्स था, सब में अच्छा मिक्स। था। हाँ, इजी तो, ज़्यादा टफ नहीं है रीजनिंग पेपर। कैसा लगा? रीजनिंग अच्छा था। रीजनिंग में क्या पूछा गया है? कौन कौन सा पार्ट जा? कोड वाले पूछे थे, वो अंक वाले, इसमें बाएं से दाएं वाला मिला हो, कौन से अंक में, अंक के बाद में कोड है, कोड के बाद में अंक है, ये वाले। और ब्लड वो वाले रिलेशन से था? 1-2 क्वेश्चन थे उसके भी थे। चिटिंग वाले आ रहे हैं? चिटिंग हाँ मैनेजमेंट हाँ, वाले? वो वाले भी ठीक थे। अच्छा, और इसके बाद जो अगली शिफ्टों में आने वाले हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए यही कहेंगे, आप पॉजिटिव सोच, अच्छा है, अच्छा होगा पेपर का लेवल, सोच के अच्छा जाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बस यही है। अच्छा, ठीक। हाँ, ज़्यादा लेंथली नहीं था। ठीक है, बाय।